डिज्नी प्लस हॉट स्टार पर क्राइम ड्रामा वेब सीरीज काला रिलीज हो गई है। इस सीरीज में अविनाश तिवारी, जितिन गुलाटी, रोहन मेहरा और ताहिर शब्बीर ने मुख्य भूमिका निभाई है। तो भाई इस फिल्म के बारे में जान लेते हैं। काला डिज्नी प्लस हॉट स्टार की क्राइम ड्रामा वेब सीरीज है। साल 2018 में रजनीकांत की एक फिल्म आई थी। उस फिल्म का नाम भी काला था, लेकिन ये एक वेब सीरीज है। इसकी कहानी काफ़ी फ्रेश है और फिल्म में कुछ मुख्य किरदार निभाने वाले चेहरे भी कुछ नए हैं। कहानी में दम भी है और सस्पेंस का तड़का भी है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि क्या इस क्राइम ड्रामा वेब सीरीज़ के 8 एपिसोड देखने के लिए 5 घंटे का समय निकालना वर्थ है? तो जानते हैं कि आखिर ये वेब सीरीज़ देखना कितना लाजमी है। कुछ ऐसी चीज़ है या ऐसी सीरीज़ की कहानी है जो हम सुन लेते हैं। आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर ऋत्विक यानी कि अविनाश तिवारी को कोई अज्ञात व्यक्ति फेमस बिजनेसमैन नमन आर्य यानी कि ताहिर शब्बीर के असली कारोबार की जानकारियां देना शुरू करता है। अब आईबी ऑफिसर होने के नाते ऋत्विक नमन आर्य के बारे में छानबीन करता है और उसे पता चलता है कि नमन आर्य का असली कारोबार रिवर्स हवाला है। वो नमन आर्य को पकड़ने के लिए सबूत इकट्ठे करने शुरू करता है, लेकिन राज्य सरकार उसके साथ ही खेल खेल बैठती है। वो नमन आर्य के साथ सेटलमेंट कर आईबी को फंसा देती है। नमन आर्य एक करके हर किसी को अपने पैसों के दम पर खरीद लेता है। इतना ही नहीं, ऋत्विक को फंसाकर उसी के घर पर ब्लैक मनी छुपाकर उसे गद्दार घोषित भी करवा देता है। अब आईबी नमन आर्य को पकड़ने की बजाय खुद के अधिकारी ऋत्विक को पकड़ने में व्यस्त हो जाती है। ऐसे में सवाल तो ये उठता है कि ऋत्विक नमन आर्य को सज़ा कैसे दिलवाएगा। अब ये जानने के लिए आपको इस वेब सीरीज़ से सारे एपिसोड्स देखने होंगे। जब परत दर परत खुलता है सस्पेंस, तो देखते हैं कि आखिर इस वेब सीरीज़ में होता क्या है। ऊपर वाले पैरा में किसी लिखी गई कहानी पढ़ने में काफ़ी सिंपल लग रही है, लेकिन वेब सीरीज़ में उतने ही कॉम्प्लिकेटेड ढंग से पेश की गई है। इस क्राइम ड्रामा सीरीज़ में थ्रिल भी है, कॉमेडी भी है और रोमांच भी। पूरी सीरीज़ में ऐसे ऐसे ट्विस्ट आते जाते हैं जिनकी कल्पना भी नहीं की होती है। वेब सीरीज़ के निर्देशक और लेखक विजय नौबियार ने कहानी को इस तरह पिरोया है कि आपको 8 एपिसोड देखे बिना कहानी समझ नहीं आएगी। वहीं हर एपिसोड में छुपा सस्पेंस आपको वेब सीरीज़ छोड़ने की इजाज़त भी नहीं देगा। समा बांधते जाइएगा और परत दर परत सस्पेंस खुलते जाएंगे। एक तरफ अविनाश तिवारी सीरीज़ की जान है, तो वहीं दूसरी तरफ जितिन गुलाटी इस सीरीज़ का सबसे बड़ा सरप्राइज एलिमेंट है। यदि दोनों में से कोई भी अपने काम में चूक जाता तो इस सीरीज़ का मज़ा किरकिरा हो जाता, लेकिन दोनों के अंत तक समा बांधे रखा। अविनाश तिवारी ने अपने अभिनय से दर्शकों का दिल जीता, वहीं जितिन गुलाटी ने अपनी बॉडी लैंग्वेज, अपने डायलॉग्स और अपनी सादगी से महफिल लुटाई। इन दोनों के अलावा रोहन, विनोद मेहरा और ताहिर शब्बीर ने भी अच्छा काम किया है। अब देखते हैं कि आखिर की ये वेब सीरीज़ कहाँ मात खा गई। कहानी का अंत जोरदार है, लेकिन शुरुआत धीमी है। यदि 8 एपिसोड की बजाय इस कहानी को 7 एपिसोड में बताया जाता तो सोने पर सुहागा होता। कहानी दमदार है। ऐसे में यदि बैकग्राउंड म्यूज़िक पर जोर दिया गया होता तो सस्पेंस का लेवल और बढ़ जाता। अब देखते हैं कि ये मूवी देखें या नहीं। यदि आपको क्राइम ड्रामा देखना पसंद है तो ये वेब सीरीज़ आपके लिए है। आप इस वेब सीरीज़ को अपने परिवार वालों के साथ भी आसानी से देख सकते हैं। इस सीरीज़ में खून खराबा दिखाया गया है, लेकिन उतना ही जितने की ज़रूरत है। ज़बरदस्ती का खून खराबे वाले दृश्य नहीं दिखाए गए, लेकिन कहानी के कोलकाता में सेट होने की वजह से कहीं कहीं बंगाली भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से कई डायलॉग समझ नहीं आते हैं। ऐसे में आपको ऑप्शंस का सहारा लेना पड़ सकता है।